भाई फिलहाल किलोई गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर देख रहे हो आप, ये वही घर है जिसमें कल एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। लगभग 25 लाख प्लस की जो डकैती का मामला सामने आया है। बहुत सारे लोगों के वो वीडियो जो हमने डाली थी, वो वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट, मैसेज और फोन लगातार आने लग रहे थे, पूछ रहे थे बार बार कि भाई प्रॉपर कैसे क्या कुछ हुआ है ये। क्योंकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार बहुत सारे गांव में भी, कुछ दिन पहले यहाँ किलोई के पास लगता गांव है बालोट गांव, वहां पे भी लगभग इसी तर्ज पे जिस तरह से ये मामला हुआ है, इसी तरह से मामला बालोट गांव में भी देखने को मिला था। और आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको डर है कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसी घटना कब किसके साथ जो है इस तरह के जो अपराधी हैं वो कब दोहरा दे। तो एक बार जो लोग जो जानना चाह रहे थे किस तरह से क्या कुछ हुआ, वो प्रॉपर मैं मामला आपको दिखाऊंगा। ये जो रोड है, जो घर है, यो इस रोड पे है, यो किलोई गांव का सामने उधर बस स्टैंड है गांव का, और वहां से ये रास्ता जाता है शिव मंदिर की तरफ। शिव मंदिर की तरफ जाते हुए उधर लड़कियों के स्कूल की तरफ से जब आते हैं तो यहाँ पे ये घर है, ये जय सिंह हुड्डा का घर है, जिनका एक लड़का है जय भगवान, जो सर्विस पे है, वो बाहर जो रहते हैं। और फिलहाल घर में जो मौजूद थे वो जय सिंह हुड्डा जी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनका एक पोता और उनकी जो पुत्र वधू, वो यहाँ पे 4 लोग घर में मौजूद थे। रात को लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पे आवाज होती है, जो आवाज होती है इसको उखाड़ने की। ये जंगला जो है उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसको उखाड़ के जो अपराधी थे वो यहाँ से अंदर घुसना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो दरवाजा है, ये लकड़ी की जो खिड़की है, ये इसको खोल के और यहाँ से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे रात को लगभग 1 बजे। तो इसमें जब उनको आवाज सुनाई दी है घर के अंदर, तो जो बुजुर्ग जो महिला थी, जो जय सिंह हुड्डा की जो धर्मपत्नी थी, उनको आवाज सुनाई दी। अंदर एक कमरा है साथ में ही, वो दोनों जो है जय सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों यहाँ पे सोए हुए थे। तो उनको आवाज सुनाई दी, उन्होंने सोचा कि भाई बाहर रोड के ऊपर क्या आवाज हो रही है, जो खटखट की आवाज हो रही है वो किस तरह की आवाज है, क्योंकि ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह के जो लुटेरे हैं, डकैत हैं, वो बाहर हैं। उन्होंने नॉर्मल ही ये सोचा कि भाई बाहर किस चीज की आवाज हो रही है। तो उन्होंने ये दरवाजा जो है, ये मेन दरवाजा अंदर से उन्होंने खोल के देखने की कोशिश की। ये देखने के लिए दरवाजा खोल लिया था उन्होंने कि भाई बाहर क्या आवाज हो रही है, कौन इतना जो है शोर कर रहा है, खटखट हो रही पूरा, क्योंकि इसको तोड़ रहे होंगे तो काफी आवाज हो रही होगी, ये जो है आप अंदाजा लगा सकते। ये दरवाजा खुलने के बाद डकैतों ने सोचा कि भाई जब उसको तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पूरा गेट ही खुल गया, तो उन्होंने यहीं पे उस बुजुर्ग महिला को यहीं पे दबोच लिया। और यहीं पे दबोचने के बाद पूरा जो दरवाजा खोल के, और वो बताए गए हैं 4 लोग थे, वो 4 लोग थे, और वो यहाँ पे आते हैं। ये अंदर घुसते ही एक कमरा है, इस कमरे में जय सिंह जो बुजुर्ग है वो अंदर सोए हुए थे। तो यहाँ से उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जय सिंह को भी उन्होंने अंदर ही दबोच लिया। दोनों बुजुर्ग जो है इस कमरे में दबोच लिए उन्होंने। उसके बाद ये एक हॉल टाइप है पहले ही, अंदर ये एक मेन गेट और है, अंदर जो गेट है, जो पूरा जो घर जो यहाँ से बंद हो जाता है, ये गेट बंद करने के बाद पूरा अंदर वाला जो मकान है वो बंद हो जाता है। तो इनकी जो पुत्र वधू थी और इनका जो एक पोता था वो अंदर सोए हुए थे अंदर की तरफ। उनको जब आवाज वहां से सुनाई दी, जब अंदर वो लोग घुसे हैं, तो यहाँ पे जो बुजुर्गों के साथ मार पिटाई की है, जैसा भी जो शोर शराबा हुआ है, उसको सुनने के बाद उनकी पुत्र वधू ने यहाँ से इस दरवाजे को खोल दिया। उनको भी अंदेशा नहीं था कि बाहर इस तरह की वारदात के लिए कोई लोग आए हुए हैं। उन्होंने भी नॉर्मल आवाज सुन के ये दरवाजा खोला। ये दरवाजा खोलने के बाद जो लुटेरों का जो मकसद था वो उनको पूरा होता हुआ दिखाई दिया, और उनकी पुत्र वधू को भी यहीं पे दबोच के और इसी कमरे में, जो बाहर वाला जो कमरा है, इस कमरे में उनको भी रोक दिया। यानी कि घर के 3 सदस्य इस कमरे में उन्होंने रोक दिए। उसके बाद पूरा घर उनके लिए ओपन हो गया। अब आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ से जब वो लोग अंदर घुसे हैं तो आगे जो कमरे हैं जिसमें सारे जो सामान रखा हुआ था, ज्वेलरी वगैरह और जो नकदी कैश वगैरह जो रखा हुआ था, एक कमरा ये था। यहाँ पे इस कमरे की तलाशी ली उन्होंने। अंदर एक अलमारी बनी हुई है और एक संदूक भी यहाँ पे रखा हुआ था। जो कुछ इस कमरे में मिला वो उन्होंने लूट लिया। उसके बाद एक ये स्टोर टाइप है, इसमें ये संदूक है और एक इधर एक अलमारी बनी हुई है। फिर इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के बाद इसमें जो कुछ भी मिला वो लूट लिया। उसके बाद ये तीसरा कमरा है। इस तीसरे कमरे में 2 अलमारियां हैं, जो गोदरेज की अलमारियां, और ये संदूक एक बार अंदर से दिखा दो। ये जो अलमारी और संदूक वगैरह जो इस कमरे में रखी हुई थी, इनको भी इनके ताले वाले सब कुछ तोड़ के
जो भी नकदी और जो जेवरात वगैरह उनको मिला वो सब यहाँ से लूट के और वो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद जो है इस कमरे में जो जयसिंह का जो पोता है जो बता रहा था मैं, वो इस कमरे में सोया हुआ था। तो इस कमरे में भी वो घुसे हैं, यहाँ भी उनको जो कुछ मिला है वो उसको लेके और इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। जो उनका पोता था वो उठ नहीं पाया था और तो यहाँ से उन्होंने इस काम में लगभग जो परिवार के लोगों का कहना है कि लगभग उनको आधा या पौना घंटा उन्होंने इस घर में लगाया है और घर पूरा बंद था। अब बात आती है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पड़ोसियों को क्यों नहीं पता लगा। अब वो बात जो है हम आपको बताएंगे। आइए मैं आपको यहीं से इस रास्ते से लेके चलता हूँ। ये इस घर का पीछे का रास्ता है, जो इस गली में ये रास्ता नीचे आता है। तो उधर आप देखिए ये फिर ये रोड आ गया उधर। तो अब पड़ोसी क्यों नहीं उठे, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये जो गेट है, इस तरह के जो गेट है पड़ोसियों गेट, ये तो इन्हीं का घर है घर। तो इस तरह के जो गेट हैं उनके आगे दिखाता हूँ मैं आपको। क्या जो पड़ोसियों वाला जो सवाल था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई पड़ोसियों को पता क्यों नहीं लगा आखिर। तो ये देखिए ये अभी भी एक सबूत यहाँ पे मौजूद है, पड़ोसियों को इसलिए पता नहीं लगा। ये देखो ये जो तार हैं ये बिजली के तार हैं, इनको एक ये डोरी आगे एक बंडल पड़ा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से उन्होंने इनके एक एक फुट के ये तार काटे और पड़ोसियों के इस तरह से गेट में ये लगा के और इनके चूड़ी जो है वो लगा दी, ताकि अगर अंदर से कोई उठे दरवाजा खोले तो वो खुल ना पाए, क्योंकि ये डोरी काफी मजबूत होती है। इस गली में जितने भी घर हैं सबके साथ उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पे जो बार बार जिक्र आ रहा था कि एक जो लड़का जो पुलिस में है, जिन्होंने जो है ऊपर से वो कूद के भी आया है, उनका पीछा भी किया है, ये उसका घर है। ये जो पुलिस में है जो लड़का, उसका घर है ये। उन्होंने उनका पीछा भी किया है। वो उठ गए थे, वो ऊपर बता रहे हैं कि ऊपर वो चौबारे में वो सोए हुए थे, तो वो रात को बाथरूम वगैरह के लिए उठे थे। तब उन्होंने वहां से कुछ शोर वगैरह जो कुछ आ रहा था तो वो उसको सुनाई दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई हमारे घर में तो चोरी वगैरह नहीं हो रही है, उनकी कोई मोटर वोटर बाहर रखी हुई थी। तो जब उन्होंने पूरा माजरा उनको समझ में आया तो उनका भी दरवाजा जो है बाहर से ये बंद किया हुआ था उन्होंने, इस तरह से डोरी लगा के। तो ऊपर से ही वो कूद के बाहर आते हैं गली में। उसके बाद जो लुटेरे थे वो इस गेट से फरार होते हैं। ये देखिए आप सामने जो है एक जो उनकी बाड़ जो की हुई है, लेकिन जो बताया गया है जो उनके जो निशान जो मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये पैरों के निशान यहाँ पे मिले हैं। ये तो बाद में जूते वगैरह के निशान हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो जो लोग थे वो नंगे पैर थे। ये देखो अभी एक पैर का निशान है यहाँ पे, ये नंगे पैर का निशान है, ये दिखाते हैं ये वाला, ये नंगे पैर का निशान है। यहाँ पे इस तरह के जो निशान उनको मिले हैं वो यहाँ से कूद के और इधर इस प्लाट में कूदे हैं पीछे वाले में, और उधर से खेतों में जो आप देख रहे हैं रास्ता, वहां से उस रास्ते से होते हुए और सामने उधर एक बड़ा जो बगीचा फार्म हाउस टाइप उसको बोल सकते हैं, वहां पे काफी सफेदे वगैरह जो लगे हुए हैं, वहां तक वो जाते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ से वो लोग जो है वो निकल के गए हैं, यहाँ से जाते हुए वहां तक उनका पीछा भी किया गया है। और सामने घर है, उधर दिखा दो एक बार फिर से, वो जो सामने घर दिखाई दे रहा है आपको, उन घर वालों के पास फोन भी किया गया है। वो जो है डॉग वगैरह रखते हैं घर में, क्योंकि खेतों में बना हुआ है। उनको बोला भी है कि उधर जो लुटेरे हैं वो उधर भागे हैं, आप डॉग को खोल दो। तो उन्होंने वो खोला भी है, लेकिन वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। आगे उनका जो है क्या कुछ साधन था, जो गाड़ी वगैरह थी या बाइक वगैरह थी, वो जो है उन्होंने वहीं पे अपना छोड़ रखा था। और कहना यह है कि आए भी वो इसी रास्ते से, क्योंकि अगर वो दूसरे रास्ते से आते तो उधर पीछे कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि वो वहां से आए। उधर से आते शिव मंदिर की तरफ से, तो वहां से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो वहां से आए। तो इसका मतलब सीधा यही है कि वो यहीं से आए हैं, और इस रास्ते को वो आते हुए पूरा पहचान के भी आए हैं। ये वापसी में उनको कहाँ से भागना है, तो नंगे पैर वो बताए गए हैं। और बाकी इस रास्ते का पूरा उनको ज्ञान था यहाँ से निकलने का, खेतों के रास्ते का, क्योंकि जो डोल जो बोलते हैं, खेतों की जो डोल बोलते हैं, डोल का पूरा उनको ज्ञान था कि कौन से खेत की कौन सी डोल कौन से रास्ते पर निकलेगी। यहाँ से उन्होंने पूरा पहले इस पूरे रास्ते की रेकी उन्होंने की हुई थी। और आगे फिर जो निकलने का जो अंदेशा जो लगाया जा रहा है, उधर से अगर वो जाएंगे तो फार्म हाउस के पीछे से जो कच्चा जो रास्ता जाता है वो बालोट रोड पे भी चढ़ता है,
और अगर उस साइड जाएंगे तो फिर जो शिव मंदिर वाले और रास्ते के जो पहले बीच में एक हेड का रास्ता बोलते हैं, जो नहर का हेड होता है, जो खेतों का रास्ता है, वो एक रोड है, पक्का रोड बना हुआ है, उस रोड पे भी वो रास्ता निकलता है। अब दोनों तरफ ये लगा जा रहा है, या तो बालोट की तरफ गए हैं और या फिर उस रास्ते की तरफ गए हैं। लेकिन बालोट से भी हमें पता लगा कि कुछ जो है डीवीआर वगैरह जो है पुलिस ने वहां से जो लिए हैं, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे उसी रास्ते पे हैं। अगर बालोट के रास्ते से वो गए हैं तो किसी ना किसी सीसीटीवी में उस टाइम पे कोई इस तरह का कोई आदमी उसमें जरूर नजर आएगा, या तो बाइक पे या गाड़ी में। तो उनकी भी जो है इंक्वायरी उस टाइम पे की जो हो सकती है कि उस टाइम पे कौन उसमें रिकॉर्ड हुआ है, कौन नहीं हुआ है। अभी जो है ये था पूरा जो क्राइम सीन जिसको हम कहेंगे, ये जहाँ से जिस तरह से पूरी जो वारदात है इस तरह से इस घर में हुई है। तो और जो लोग सवाल कर रहे थे उनके सवालों के जवाब शायद आपको मिल गए होंगे। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 108 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।